नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 59 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो यहाँ पर ये शुक्र का माउंट दबाव में नजर में आ रहा है। शॉर्ट फिंगर्स नजर में आ रही हैं। क्वाड्रेंगल जो है उसके बीच का स्पेस ये काफी कम है। देखते हैं कि क्या चीजें और आगे निकल के आती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फिंगर्स को, फिर माउंट्स को और फिर लाइन्स को। देखिए स्क्वेरिश हथेली है ये, तो ऐसे में इंसान मेहनत करने वाले होते हैं। फिंगर्स शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी फास्ट होती है। अंगूठा जिस प्रकार का है वह इनकी जिद भी दिखाता है। यदि क्रिएटिव जिद हो तो बहुत फ़ायदे देती है। फिंगर्स पर यदि हम देखें तो इस प्रकार की काफ़ी सारी लाइंस हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये लाइंस इनको ओपन नेचर का भी बनाती हैं, फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं और एडेप्टेबल बनाती हैं। आइए देखते हैं गुरु की फिंगर क्या कहते हैं। गुरु की फिंगर का टिल्ट जो है वो शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की फिंगर का टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है और लिटिल फिंगर का टिल्ट सूर्य फिंगर की तरफ है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। पैसे को लेकर के ललक भी काफ़ी बढ़ती है, यानी इंसान इमीडिएट पैसा कमाना चाहता है इस प्रकार से यदि टिल्ट सूर्य की उंगली की तरफ हो। शॉर्ट स्पैन में ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। मरकरी फिंगर की ऊंचाई रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं होते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो। जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस अब लगाएं किसी भी बिजनेस में, तो वो बहुत ही क्लियर और स्पेसिफाइड होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर ये चीज़ मालूम चलती है कि ये चीज़ें मिसिंग हैं। तो जितनी आप क्लैरिटी रखेंगे बिजनेस में उतना ही ईजी रहता है बिजनेस को आगे लॉन्ग रन में लेकर के जाने के लिए। या अगर सिचुएशन खराब भी हो तो उसमें डील करने के लिए भी इजी रहता है अगर रिटर्न में सब चीज़ें क्लैरिटी से मेंशन्ड हो। इस प्रकार से यदि हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप देखें तो इंसान फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले होते हैं, थोड़ा हटके सोचते हैं और नॉर्मल लोगों से इनके विचार नहीं मेल खाते। इस प्रकार का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में, यदि ये और फिंगर्स को चौड़ा करेंगे तो ये और ज़्यादा गैप निकल के आएगा। तो ये इनकी व्यापारिक दृष्टि को दर्शाता है, बिजनेस स्किल्स को भी दिखाता है। ये किसी भी सिचुएशन के बारे में अलग राय रखते हैं और अलग ही सॉल्यूशन उसका प्रेजेंट कर सकते, इस प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं भी रखते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की कैपेसिटी को। तो ओवरऑल अगर हम देखें इनके सारे फर्स्ट फैलेंजेस अच्छी कंडीशन में हैं, बड़े फैलेंजेस हैं। दूसरा, इन पर इस प्रकार की लाइंस ये दबाव या मेंटल प्रेशर्स या टेंशन्स दिखा रही हैं। सेकंड फैलेंज दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को। जुपिटर की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी प्रबंध शक्ति को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखिए सेकंड फैलेंज पर मैं इस प्रकार के दाग धब्बे से देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं या एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस प्रकार की लाइन्स उत्पन्न होती हुई, तो ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस ऑफ वर्क भी दिखाती हैं या नेग्लिजेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि डेली एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर के। वहाँ पर जब इंसान नेग्लिजेंट होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें मिस करने लगता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगती हैं। शनि की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज बताता है आप कितने अपने अंदर न्यू स्किल्स लेकर के आते हैं अपने आप को ग्रो करवाने के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये दर्शाता है आपकी मेहनत को और आपके हार्डशिप्स को। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाता है। ओवरऑल ये सारे फैलेंजेस आपके ठीक कंडीशन में हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज के। ये जुपिटर की फिंगर के फैलेंज पर इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं मिल पा रही हैं। जब भी एनर्जीज ऊपर से आती हैं तो यहाँ पर स्टक करती हैं और इनका फ्लो कम होता है और ये बॉडीली एनर्जीज को डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे में लिवर से संबंधित रोग या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानियाँ देखी जा सकती हैं, चाहे वो टेंशन्स के रूप में आए, डिप्रेशन के रूप में आए, एंग्जाइटी के रूप में आ जाएं, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे में इंसान के फूड के हैबिट्स भी चेंज होते हैं, मीठे की तरफ इंक्लाइन हो जाता है। आइए देखते हैं शनि का फैलेंज। शनि के फैलेंज पर कोई भी इस प्रकार की मार्किंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल ये सारे फैलेंजेस ठीक कंडीशन में हैं। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं ये दर्शाती हैं कि आप टाइम टू टाइम ग्रोथ लेते रहे हैं और एम्बिशियस पर्सनालिटी के रूप में ये आपको दर्शा रही हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं ये अल्टीमेटली इनकम रेखाओं के रूप में कन्वर्ट होती हैं। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज इंसान बना लेता है।
इन रेखाओं की वजह से आपको अभी पामिस्ट्री में या अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट आता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इस प्रकार की ये रेखाएं, ये गर्डल है और ये आपकी शनि की रेखाओं को काटते हैं। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ये आपकी शनि की रेखा है, तो इनको जब ये काटेगा गर्डल, तो काफ़ी सारी दिक्कतें, परेशानियाँ या हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं। ये रेखाएं आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देती हैं। ऐसी रेखाएं पैसा भी अट्रैक्ट करती हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देती हैं, कामुकता की भावनाएं भी बढ़ाती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। एक मिक्स इफेक्ट वाला ये माउंट है। देखिए शनि के ऊपर एक रेखा इस प्रकार से, ये आपकी शनि की रेखा है, ये देखती है आपके सूर्य के स्थान को, और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है और ये एक फिश का फॉर्मेशन बना रही है। जब ऐसे में फिश बनती है तो इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं जीवन में, लेकिन ऑन लेटर स्टेजेस इंसान जो है धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है और अध्यात्म की तरफ तरक्की करता है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर जिस प्रकार की ये लाइंस हैं, एक नीचे से आती हुई भी सूर्य रेखा है, काफ़ी लंबी ये सूर्य रेखा है। ये आपके पास बहुत सारी लाइंस इस प्रकार से ऊपर उठ रही हैं। मंगल स्थान से भी उठती हुई लाइंस हैं जो कि बताती हैं आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते हुए आए हैं। इस प्रकार की ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये आपकी विद्या रेखा है जो कि बताती है आप जिस भी काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। जब रेखाएं इस प्रकार से हों और यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स के छोटे छोटे से फॉर्मेशन बने हो, तो इंसान की जो इनकम रहती है वो कई जगह से आती है, एक जगह से नहीं आती। यानी अगर कोई कंट्री हेड होगा तो कई प्रदेशों से इनकम आएगी, यदि वो वर्ल्ड हेड होगा तो उसे कई देशों से इनकम आएगी। या जॉब प्रोफाइल को ये विस्तारित रूप में दिखाती है। हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में इस प्रकार की लाइंस देखी जाती हैं। देखिए इनमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि ऊपर से सन की लाइन को काटती हैं। ये लाइंस जो काटती हैं मन का भटकाव भी करती हैं। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वहाँ से मन भटका के दूसरे की साइड लेकर के जाना इन रेखाओं का काम है। एक असंतुष्टि देना इन रेखाओं का काम है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी का माउंट आपका लो सेट माउंट है। ऐसे में मीटिंग निकलने के बाद इंसान को कई बार याद आता है कि मुझे ये बात करनी थी और मैं वो चूक गया। इस प्रकार की रेखाएं ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। ये आपकी बिजनेस की रेखा है। आइए देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर यहाँ पर मैं क्रॉस देख पा रहा हूँ। तो क्रॉस मीन्स ब्लड वर्क। ब्लड वर्क किसी भी सेंस पे हो सकता है, आजकल बहुत नॉर्मल है ऑपरेशंस वगैरह होने, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। ये रेखा कोई ना कोई आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देती है जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा करवाएगी। आपकी हिम्मत से, आपकी सोच से, समझ से आप कोई साहसिक निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आपको बाद में फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ दिखाती है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। इंटरनल मार्स का एरिया ये है आपका। ये इसमें बहुत सारा क्रिस क्रॉस है। जब इतना क्रिस क्रॉस होता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी राइवलरी भी काफ़ी रहती है, कंपटीशन भी रहता है और इंसान स्ट्रगल भी काफ़ी करता है। ये देखिए आप तकरीबन अभी तक यानी 50-55 ईयर्स की एज तक भी यहाँ पे स्ट्रगल्स लगी हुई हैं। ये चीज़ आपका बलून जो है एंगर और एग्रेशन दिखाता है। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट काफ़ी उभार में है। यहाँ से जिस प्रकार का ये माउंट है, जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी प्रकार का ये आपको लोगों से कनेक्ट करेगा, उसी प्रकार की ये आपको ट्रैवल्स देगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल्स लाइंस भी हैं। इस प्रकार के क्रॉसेस भी हैं। क्रॉसेस देंगे आपको इनसिक्योरिटी, कि जिस पोजीशन पर आप आज हैं कहीं वहाँ से आप नीचे तो नहीं गिर जाएंगे। इस प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ आती हैं। मून माउंट आपका यहाँ से डेंटेड है। जब डेंट होता है मून माउंट के ऊपर तो कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें अपने हाथ से ही करें अगर आप बिज़नेस में कर रहे हैं, नहीं तो उसमें नुकसान होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति से अपना सीक्रेट शेयर ना करें, क्योंकि वो सीक्रेट लीक होगा। लीक होने के बाद बैकफायर करेगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तीसरा, जीआई ट्रबल्स रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पेट से संबंधित डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। देखिए मून माउंट पर इस प्रकार का जब डेंट हो तो पानी वाले स्थान से आप दूर रहें। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे ओशंस हो, रिवर्स हो, इनसे आप थोड़ा डिस्टेंस बना करके ही रखें, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हों। देखिए आपकी माइंड लाइन भी यहीं पर देखती है, तो यहाँ से ही इमोशंस भी लेती है।
क्रिएटिविटी भी यहीं से लेती है। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट क्या कहता है। तो ये आपका केतु का माउंट है। देखिए केतु के माउंट के ऊपर यहाँ पर एक क्रॉस नज़र में आ रहा है। तो जब इस प्रकार से क्रॉस होता है तो आप कहीं भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना डालें जहाँ से अचानक गेन होना हो, यानी अचानक से आकस्मिक धन लाभ की तरफ आप अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ओवरऑल माउंट आपको वैसा अट्रैक्ट ज़रूर करवाने वाला ये माउंट है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस भी बिल्कुल क्लियर है और इंडिविजुअल ये अलग से बना हुआ क्रॉस है, किसी लाइन के साथ बना हुआ क्रॉस नहीं है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए वीनस के माउंट में बिल्कुल भी उभार नहीं है और काफ़ी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देता है ये माउंट। आप इस प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ लेते हुए, अवेल करते हुए आगे ज़रूर बढ़ते हैं। देखिए भाई बहनों का एरिया भी माना जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर हम तिल देखें तो कहीं ना कहीं भाई बहनों से भी अनबन रह सकती है या रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें देखी जा सकती हैं। इस प्रकार के डेंट्स ज़रूर ये दिखाते हैं कि कहीं ना कोई लोग फैमिली में 2-3 लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ आपके मतभेद रहते हैं और मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इसका आप ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करके देने वाला अमाउंट इस टाइम पर नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है ये पहले इसमें उठाव रहा हो। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस प्रकार से जाती है, यहाँ तक देखिए आप काफ़ी फ्लैट है हृदय रेखा आपकी, यानी बिल्कुल सीधा है। ऐसे में इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होता, अपने दिल के इमोशंस वगैरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इजीली। ये रेखा जब इस प्रकार से जुपिटर माउंट पर जाकर के एंड हो, ऐसी रेखा काफ़ी अच्छी रेखा मानी जाती है। जिस प्रकार की आपकी सनलाइन है और जिस प्रकार की आपकी ये रेखा है, ये दोनों ही सरकारी नौकरी के योग भी बनाती हैं। ऐसे में इंसान इमोशनल होता है किसी न किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए। इस पर ये रेखाएं कुछ ना कुछ इन्फेचुएशंस वगैरह दिखाती हैं। ये रेखाएं आपको माता पिता के प्रति सम्मान या उनके प्रति प्यार दिखाती हैं। ये रेखाएं जो भी ऊपर से इस प्रकार से नीचे उतरती हैं, ये आपके हार्ट ब्रेक्स दिखाती हैं, इन द सेंस कि कहीं आपने पैसे भी दिए तो वहाँ से लौट के नहीं आएंगे। ये टाइम टू टाइम आप लोगों को पैसे दे रहे हैं और वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनकी वापसी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसे कि आपका एक प्रश्न भी है कि आप वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मनी, वो यहाँ पर क्लियर कट दिखाई भी दे रहा है कि आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे आगे, ये भी क्लियर है यहाँ। और ये आपकी यही एज ग्रुप है। ये यहाँ पर अगर हम 50 मान लेते हैं तो ये आगे का ये एज ग्रुप है आपका, तो वहाँ से पैसे आते हुए नहीं लग रहे हैं। जब ये रेखा इस प्रकार से हार्ट लाइन से एक निकल करके माइंड लाइन के ऊपर चली जाए, इस प्रकार से ये आपके मंगल एरिया को टच करती है। ऐसे में इंसान अपने राय ही ऊपर रखता है, ये भी समझता है कि कोई और उसे एडवाइस नहीं दे सकता है, क्योंकि उस लेवल पर ही नहीं है अगला, तो वो उसे एडवाइस कैसे दे सकता है। तो एज बिजनेस पर्सन इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई जगह से ऐसे भी एडवाइस आ जाती है जहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए ब्रेन लाइन भी काफ़ी यहाँ से इनिशियली भी डिस्टर्ब चलती है, यानी काफ़ी मेंटल प्रेशर लेकर के ही आपने करियर भी स्टार्ट किया है, और ये काफ़ी हद तक यहाँ तक ही आप ये लगा लीजिए 55 साल की उम्र तक यहाँ पर यही नज़र में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है। ये अगर मैं एरिया लेता हूँ तो यहाँ तक आपका 60 का आता है एरिया। इसके बाद ये थोड़ा सा रिलीफ होती है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये लाइन है, और इधर अचानक से चेंज इन थॉट आया। ये चेंज इन थॉट आपको तब आएगा जब ये वाली फिश भी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपका ध्यान जो है वो धार्मिकता की तरफ ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ लाइफ लाइन के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ, ये शनि स्थान है। शनि का अगर मैं एरिया यहाँ से लेता हूँ इस प्रकार से, तो शनि जो है आपके रिसोर्सेज को लिमिटेड करता है। ये लाइन आपकी इधर से शिफ्ट होकर के इधर चली गई है, जो कि अगर ये इधर को आती तो ये आपका जो माउंट था आपको और पैसे अट्रैक्ट करके देता है इस एज में भी। लेकिन अब इस एज में ये माउंट आपको पैसे अट्रैक्ट नहीं करके देगा, क्योंकि लाइफ लाइन इधर को सिमट गई है, तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड कर देता है। ये शनि के एरिया के नीचे आ रहा है ये सब, तो यहाँ पर ये बिल्कुल रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हुए नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस लाइन क्या कहती है। ये आपकी बिजनेस की रेखा है। देखिए यदि आप बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं तो वहाँ पे लॉसेस होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बिजनेस की लाइन को यहाँ से भाग्य रेखा से ही शुरू होना चाहिए। इस प्रकार से यदि ये ऊपर जाती है तो बेस्ट मानी जाती है।
जब इस प्रकार से जाती है तो कहीं ना कहीं लॉसेस ज़रूर देती है। काफ़ी सतर्क होकर के आपको काम करना पड़ेगा यदि आप बिजनेस में हैं जिसमें कि पार्टनरशिप्स हैं। ऐसे में हम इसको भाग्य रेखा के रूप में भी लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपको बेनिफिट देगी। आपकी भाग्य रेखा भी मून माउंट से ही शुरू होती है और ऊपर जाती है। ये लहराती हुई ऊपर जा रही है। देखिए, जब रेखा लहराती है तो इसके कई कारण होते हैं। कई बार फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है इंसान की। कई बार अप्स एंड डाउन्स भी देखता है इंसान अपने करियर में, सेम जॉब में भी देखता है और अपने करियर की लाइंस भी बदलता है। ये सब चीज़ें ये लहराना बताता है। यहाँ पर जब आप 30-32 साल की उम्र में आते हैं तो यहाँ से ही आप कुछ ना कुछ और सोचना भी शुरू करते हैं कि मुझे कुछ और भी क्रिएट करना है। तो जब आप 40 साल तक आते हैं तो एक्चुअली आप सोच लेते हैं कि मुझे अब कुछ और क्रिएट करना है, और यहाँ से आप कुछ और क्रिएट करने की सोचते हैं 37 की एज पर। 37 की एज से आप कुछ ना कुछ और क्रिएट करते हैं जो कि आपको एक्चुअली वो कार्यान्वित होता है तकरीबन 40 के आसपास, और आप वहाँ से एक नई इनकम स्ट्रीम जनरेट करते हैं जो कि इस प्रकार से ये ऊपर बढ़ती है। फिर इसी में ही आप 45 के आसपास का आप ये ले लीजिए, 46-47 के आसपास एक नई स्ट्रीम आप पकड़ते हैं और उससे आप आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रीम आपकी ऊपर तक जा रही है लाइन। ये तकरीबन आपके 47 ईयर्स की एज में आपने यहाँ से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया या कहीं ना कहीं ये पैसे लगाए और यहाँ से ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऊपर आपको रिटर्न देना शुरू कर दिया। देखिए, एक आपका इनकम का स्ट्रीम जो है ये 60-62 के आसपास जा कर के ख़त्म हो जाता है, और दूसरा वाला जो आपने लेटर स्टार्ट किया होगा वो आपका आगे चलेगा। तो एक जगह से कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको स्टॉपेज मिल रहा है। तो मल्टीपल इनकम के जो आपके सोर्सेज हैं, एक आपको वहाँ से सोर्स कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा। आगे हम बढ़ते हैं लाइफ लाइन पर। ये आपकी लाइफ लाइन है। इनिशियली भी आप ग्रो करने वाले रहे हैं, इस प्रकार की ग्रोथ की रेखाएं दिखा रही हैं। जब लाइफलाइन थोड़ा सा इधर से दूर को जाती है तो इंसान थोड़ा सा घर से दूर भी जाता है। ये स्थान का परिवर्तन भी बता रही है यहाँ पर। ये ग्रोथ की रेखाएं भी हैं स्टेज पर 27 के आसपास, 26-27। फिर ये भी ग्रोथ है, साथ के साथ ही कोई ना कोई चैलेंजेस भी हैं। ये 30 की एज है। फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चैलेंजेस रहे होंगे, जिस प्रकार की लाइंस नज़र आ रही हैं। ग्रोथ आप लेते रहे हैं। ये 37 की एज की ग्रोथ है, ये 40 की ग्रोथ है, ये 41-42 की ग्रोथ है, ये 44-45 के आसपास की ग्रोथ है, ये 47 की ग्रोथ है जहाँ पर मेजर आपने चेंजेस किए हैं। फिर 47 के बाद ये 49 की ग्रोथ है, ये 50 आ गया। 50 के आसपास से यहाँ से पीछे से अब डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब आपको किया 52-53 में। यहाँ से ही ग्रोथ भी निकली 51.5 या 52 के बीच में, ये ग्रोथ भी रही है। फिर आगे बढ़े हैं, पीछे से लाइफ से चैलेंजेस ये चलते रहे हैं। तो अभी जो आपकी स्टेज है वो 59 ईयर्स की आती है, वो यहाँ पर आ रही है तकरीबन, और यहाँ पर ये चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आप यहाँ से चेंज करेंगे, यानी जैसे मैंने बताया 61-62 में आप यहाँ पर ये चीज़ बंद करेंगे, तो वो यहाँ पर नज़र में आ रही है। यहाँ से फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। फिर आपको जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तकरीबन 64 के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको मेजर आगे धन देती है। यहाँ पर जो आपने अभी 58 के आसपास, यहाँ से काफ़ी मुश्किल एरिया है। यहाँ पे आपकी सेहत भी ड्रॉप होती है, और यहाँ से आप ये अपॉर्चुनिटी लाइन का फ़ायदा भी उठाते हैं 58 में। और 59 में अगर आप देखें, 59 और 60 के बीच में चैलेंज है। फिर चैलेंज को जब आप क्रॉस करते हैं, ये 64 का एरिया है। यहाँ पर भी पीछे से चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टिल आप आगे ग्रो कर जाते हैं। ये चैलेंजेस आपको आते रहेंगे। ये चैलेंजेस हैं आपकी फैमिली वाली साइड से ही चैलेंजेस हैं। यहाँ से आपको सेहत का ड्रॉप भी मिल रहा है, ये आ रहा है 66 ईयर्स की एज पर, और इस तरह से ये आपकी लाइन आगे बढ़ती है। एज आपकी तकरीबन 80 ईयर्स के आसपास यहाँ पे नज़र में आ रही है। तो जो आपका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेकर के आगे क्वेश्चन था, वो वैसा ही रहने वाला है तकरीबन। यहाँ पर ये मुझे नज़र में आ रहा है, क्योंकि इंसान देखिए, आप संसाधन जुटाने की कोशिश फिर भी करते रहेंगे इस एज में भी। ये नज़र में आ रही हैं लाइंस। ये 64 की एज है, ये आपकी 59 की एज है, ये 61 के आसपास, 60-61 के आसपास कोई ना कोई आप ये चेंजेस करेंगे 60 पर, जो कि आप बंद करेंगे इस एक ना एक काम को। तो यहाँ पर चैलेंजेस ज़रूर हैं इस एरिया में, ये देखने में मिल रहा है। और कोई ऐसा ग्रोथ मुझे अचानक वाली नहीं नज़र में आ रही है।
अचानक ग्रोथ जो मिलेगी आपको ये 64 के आसपास ही ग्रोथ है, और यहाँ पर ये 58 की ग्रोथ थी। जो भी आपको धन आया होगा 58 पर आया होगा। तो यहाँ पर स्टेगनेंसी होती हुई ज़रूर लग रही है, क्योंकि ये शनि के एरिया के नीचे है और शनि ने ये एरिया यहाँ को सिमट रहा है, ये एरिया। तो ये रिसोर्सेज भी आपके कम करता हुआ नज़र में आ रहा है, लाइफ की तरफ इंटरेस्ट भी कम करता हुआ नज़र में आ रहा है, और भक्ति भावना की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र में आ रहे हैं। यहाँ से ये आपकी माइंड लाइन बता रही है, और ऊपर ये शनि स्थान पर बनती हुई ये फिश भी बता रही है। आई होप आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब ज़रूर मिल गया होगा, और इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा, और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।